हेलो गाइस, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाइयों का आप सब अच्छे होंगे तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के चैनल काजल गुजरी ब्लॉग्स में। तो ब्लॉग शुरू हो चुका है, अब से टाइम सुबह का ही है भाई। तो मैं बना रही यहाँ पे रोटी। उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो जो मेरी वीडियो डेली वॉच करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो नहीं करते तो प्लीज़ आप भी देखा कीजिए और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं सुबह की रोटी। और भाई हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। उधर मैंने आपको दिख रही है चादर भी डाल रखी थी, क्योंकि ये कि अगर मैंने चादर डाल रखी तो हवा थोड़ी कम थी और ना मेरा बुरा हाल हो चुका था रोटी बनाते हुए। पर ये कि अगर हम सुबह चूल्हे पे रोटी बना लेते हैं सबको पसंद भी आती हैं, और सुबह में ये दोपहर तक का काम भी फिनिश हो जाता है। ये नहीं है कि भाई अगर मैं गैस पे बनाऊँ तो फिर गैस पे तो यही है कि हमें बार बार मतलब कोई दो रोटी कब खा रहा है, बच्चे लंच में आए या स्कूल से आए फिर तब बनाना पड़ता है। अगर हम गैस पे चूल्हे पे बनाते तो हम एक बार में ही फ्री हो जाते हैं, मतलब सुबह में बनाए फिर शाम को हमें गैस पे बनानी पड़ती है। तो ये नहीं है कि बीच में दोपहर को और भाई कोई आ जाए तो फिर टेंशन नहीं होती कि अभी खाना भी नहीं बना और मतलब खाया भी नहीं घर वालों ने, तो दिक्कत नहीं आती है फिर। तो इसलिए हम सुबह चूल्हे पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं सभी के लिए रोटियाँ। तो दीदी कर रही हूँ बाकी के सारे काम। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे वॉइस ओवर वाले ब्लॉग कैसे लगते हैं, और अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट भर भर के कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और ब्लॉग पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या है, और बेल आइकन भी प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से ऑल पे करना। तो ये होता है कि उससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा, आप ही को होगा। तब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएगी या आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और तो ये ब्लॉग है मेरा 2 दिन पहले का बना हुआ, क्योंकि वॉइस ओवर करने का ना थोड़ा टाइम नहीं लग पाता है। इनू है छोटी है, अब वो मेरे पास लेटी है, कह रही मम्मा नींद आ रही है। अगर सोए तब है ना भाई, और तब तक रोटी बना के मैं उठती भी नहीं हूँ, तब तक इनू उठ के भी आ जाती है अंदर से। और इसको ये रहता है कि मतलब तब ये उठे तो मम्मा इसके पास में ही हो। और यहाँ पे आप सोचोगे कि दी ने हाथ में क्या पहन रखा है, तो भाई ये रोटी मतलब चूल्हे पर रोटी बनाते तो हाथ ना यहाँ से पहले हमारे ये मतलब गंदा हो जाता था, हाथ सच्ची बताऊँ तो बाल वगैरह है ना वो फूक जाते थे। तो ये फिर मैंने बनाया हाथ से। तो इसे पहन के रोटी बनाना ना इतना ईजी है। इस कपड़े की किसी दिन मैं आपको हालत दिखाऊंगी, आप नज़र भी आ रही है वैसे कि मतलब जितना भी धुआं होता है ना ये इसके ऊपर होता है, तो हाथ बिल्कुल सेफ रहता है। वरना वहाँ से हाथ अजीब सा काला काला हो जाता था, क्योंकि धुआं होता है ना फिर भी इफेक्ट तो करता ही है। तो आप बताना किस किस को चूल्हे की रोटी पसंद है, और आपको बताना किस किस का देख के खाने का मन कर रहा है, क्योंकि रोटी देखो आप ही देखो मेरा खुद को अच्छा लग रहा है। गरम गरम चूल्हे की रोटी हो और लाल चटनी हो, चाय हो, और भाई नूनी की हो। खैर चटनी तो अब छूट ही गई है। और ये देखो यहाँ पे मैं बोल ही रही थी कि इनू उठ के सबसे पहले मेरे पास आ जाती है, और ये देखो ये आ भी चुकी है और ये कह रही मम्मा हेलो गाइस, मतलब मुझे भी दिखा दो। रोटी तो मेरी सारी बनी चुकी है, बस ये लास्ट की रोटी बची हुई थी जो कि मैंने बना दी है। और अभी सारा देख रहे होंगे, अब बाकी का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। और भाई थोड़ा चूल्हे को इग्नोर करना, क्योंकि रिटायर हो ही रहा है, पर अभी मिट्टी ना होने की वजह से और बरसात डेली हो रही है, तो उस वजह से मैं बना नहीं पा रही हूँ इसे। तो भाई रोटी बनाने के बाद आ जाते हैं हम अपने यहाँ पे गैस पे। ये बन रही है पापा जी के लिए अरबी। तो भाई ये पानी में बस ऐसे बॉईल हो रही है हल्दी और नमक डाल के, तो ये ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पापा जी के लिए अरबी बन रही है हमारे लिए, और ये पापा जी के लिए दिख रहे टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन पीस दिया है। ये बनी थी सूजी की खीर। उसके बाद दिखा रही हूँ मैं आपको अपना घर सुबह में रोटी बनाने के बाद में कैसा घर फैला हुआ होता है, क्योंकि आप हमेशा मेरा घर समेटा हुआ देखते हैं, तो उसके बाद पहले का देख लीजिए, क्योंकि तब तक मैं ये देखो अभी तक तो बिस्तर भी दोनों रूमों में ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो भाई अब ये सारा मुझे समेटना है। रोटी बन चुकी हैं, दी उधर कपड़े धुल रही हैं। और ये देखो सुबह में घर की कंडीशन ये होती है, आप सोचते होंगे कि दी का घर इतना क्लीन कैसे होता है, नहीं भाई। तो यहाँ पे कर दिए हैं मैंने भुट्टे उबालने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं धैड़ा लगा दूँगी, मतलब ऊपरों से उजरा बोल लो या धैड़ा ही बोलते हैं विदेशी भाषा में, तो मुझे और पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करछियाँ लगा दूँगी तिबाई में। तो इसमें हम यहाँ पे रख देंगे तो वो आराम से पूरी दोपहरी में बन जाएंगे, ठीक है। चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया था, तो फिर मैंने सोचा हैंड टू हैंड ये भी कर ही देती हूँ, ठीक है। और यहीं पे लगी पड़ी है इनू, क्योंकि वो मुझे छोड़ के जाने वाली है ही नहीं बिल्कुल भी। तो भाई बताइए कमेंट करके आपको मेरे कैसे लगते हैं व्लॉग, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 शेयर भी कर दिया करो, और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। तो ये देखो बूटे मैंने बीच में से कट करके
दीदी ने पहले ही रख दिए थे पानी डाल के, तो अब मैं इसको इस पर रख दूँगी। मैं दीदी से पूछ रही थी कि शायद आपने नमक डाला है, तो दीदी कह रही नहीं डाला। मैं कह रही चलो कोई बात नहीं, तब इनमें थोड़ा सा उबाल आएगा तब बाद में डाल दूँगी। तो मैं अभी इन्हें फ़िलहाल इस पर रख दूँगी, तो ये बनते रहेंगे। और ये देखो, वही बताइए भुट्टे देख के किस किस को खाने का मन है। मैं तो अभी और भी मंगवाने वाली हूँ क्योंकि बच्चे कह रहे हैं। तो ये देखो भाई 50% एक गल चुके ही हैं, ठीक है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हम आप सबको पता ही है कि सेंधा नमक यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सेंधा नमक डाल दूँगी टेस्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद ये बॉईल हो जाएंगे। तो हमने ठीक ठाक मुझे लगता है 3 या 2-2:30 बजे के करीब में मतलब हमने इनको मतलब हटाया था आज पे से। तो बहुत अच्छे गले थे सच में, बहुत ही मस्त वाले। तो आप इस तरीके से एक बार भुट्टे ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे बन रही हमारी चाय, ये दिखा रही हूँ मैं आपको अरबी की, भाई इसमें अरबी बनी रखी है। और ये दोपहर का टाइम है जब हमारा काम वगैरह सब कुछ फिनिश हो चुका था, मेरा और दीदी का। तो टाइम होता है हम दोनों बहनों का चाय का, ठीक है। और मैं बाहर का दिखा रही हूँ आपको भी, मतलब धूप भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। और यहाँ पे हमारे भुट्टे तो भाई बॉयल हो रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ उधर, क्योंकि मैं अभी ने दूसरी बार चेक कर रही हूँ। ये देखो भाप दिख रही होंगी आपको। तो नमक ना जैसे मैंने डाला था तो कुछ भुट्टों के ऊपर डला हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें दे देखो। मैं चाकू की नोक से चेक कर रही थी क्योंकि अगर गल गए होंगे तो वो अच्छे से चली जाएगी। तो मुझे देखो, आपको भी दिख रहा होगा, अगर गौर से देखोगे तो नमक दिख जाएगा। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड कर दिया था। तो भाई तब तक हमारी चाय ठंडी होगी, मैंने सोचा बेड शीट लगा दी थी क्योंकि मैंने ये हटा दी थी। तो अब लगा रही हूँ मैं यहाँ पे बेड शीट। और बच्चे आते हैं ना, उससे पहले जितना भी काम हो जाता है उतना अच्छा होता है, वरना फिर ना वो फैला देते हैं। सच में अभी बेड शीट लगा के ही हटूँगी कि मतलब वैष्णवी और आरुष तुरंत उतरा पुतली इतनी करती हैं बहुत ज़्यादा। और फिर बाद में कहती मम्मा रूम फैल गया, मतलब वो करती भी हैं और फिर कहती हैं मम्मा रूम फैल गया। पता नहीं क्यों कैसे हो जाता है हमसे, हम तो करते भी नहीं, हम तो आपकी हेल्प ही कराने की सोचते हैं। तो भाई मैं कहती हूँ आपकी हेल्प तो अच्छा, तो मैं अकेली काम कर लूँ ना, वो अच्छा है। क्योंकि अब देखो मैं बेड शीट लगा रही हूँ, अगर उनको होगा ना कि मम्मा बेड शीट लगा रही, तो मम्मा हम इधर से गद्दे वो कर दें, मतलब गद्दे इधर को लगा दें, ये कर दें वो कर दें। हाँ वो कर देती हैं कभी कभी। वैष्णवी मेरा इतना अच्छा रूम कर लेती है, सच बता रही हूँ गैस तो जुड़ू से नजर न लगे, इतना प्यारा कर देती है, अपनी मर्जी की है। पर मतलब अगर मैं बोलूँगी बेटा ये चीज़ यहाँ पर ही सर्ट, तो मम्मा हम तो थक गए, मम्मा हम तो थक गए, मतलब वो थक भी बड़ी जल्दी जाती है। खैर भैया भी बहुत ही ज़्यादा छोटी, मैं चाहती भी नहीं कि मेरी बच्चियाँ मतलब इतनी जल्दी काम वगैरह करें, क्योंकि अभी तो मैं ही हूँ भाई, मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही हट्टी कट्टी हूँ, मेरे में को कमी आ रखी है, ठीक ठाक हूँ, ठीक है। तो ये देखो भाई बेड शीट लगी, क्योंकि मैं चाय गर्म पीती नहीं हूँ। आप जैसे कि सभी को पता ही होगा, जो मुझे देखते हैं डेली व्लॉग देखते हैं, चाय का जिक्र किसी व्लॉग में ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैं अपना बेड वगैरह लगा दूँगी, उसके बाद में बजे हुए जो मेरे थोड़ा सा मेकअप करती हूँ मैं डेली, तो ये दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे रूम की बिल्कुल हो चुका है रेडी। मैं सोचो पर्दे भी साथ के साथ लगा ही देती हूँ, क्योंकि एक बार लग जाते वरना फिर नहीं लगता। भाई दीवारें हमारे रूम की, मतलब रूम की या घर की बताऊँ, इतनी गंदी हो रखी हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदी, क्योंकि बच्चों ने ना लिक्का पार्टी करके पूरे घर का सत्यानाश कर रखा। वही सच बता रही हूँ मैं। अब ये देखो, ये चाय पे उबाल आ रहा था बाहर, तो तब तक मैंने सोचा तब तक चाय बन के ठंडी होएगी। दीदी ने बंद कर दी थी गैस, ये दीदी का रूम इधर, तो ये बाहर चाय पे खड़ी थी, पर इसने गैस बंद कर दिया। चलो वही, तो चाय ठंडी होएगी, तब तक मैंने सोचा मैं भी अपना पेंटिंग कर लेती हूँ और आपको साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे लिपस्टिक ना मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, तो मैं स्क्रीन पे इनका लिंक टैप कर दूँगी अगर किसी को लेनी है। बहुत अच्छी शेड है, एकदम मस्त वाली है। तो मैं ये लगा रही थी यहाँ पे वैष्णवी आई, कह रही मम्मा आज आप मेरी पसंद की लगा लो। चलो भाई मैं आपकी पसंद की लगा लूँगी। तो इसको पिंक कलर बहुत पसंद है, ये तो मैं लगा भी लेती हूँ। तो दीदी चाय लेके आ चुकी हैं, मैं कह रही हूँ आप उधर ही ले जाओ, वहीं पे आऊँगी, वहीं पे पी लेंगे हम दोनों। तो यहाँ पे मैं पिंक वाली लगा रही, वैष्णो को पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको चाहिए और आप अच्छी लिपस्टिक की देख रहे हैं ना, तो मिला ब्यूटी की बहुत ही प्यारी है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मैं स्क्रीन पे लिंक टैप कर दूँगी, अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी है, टच मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर ख़राब होती तो मैं आपके साथ शेयर भी ना करती। 3 दिन में से दी के पास है और मेरे पास है। तो ये मैंने हेयर वॉश किया था, तो मैं लगा रही यहाँ पे सिंदूर, और ये मैं स्टिक से लगा रही हूँ। मुझे कमेंट आया था मेरी शॉर्ट रील पर, काफ़ी टाइम हो चुका है, कि आप ना वो ले लो, जो भी बोलते हैं भाई इनको मुझे याद नहीं है फ़िलहाल में,
कि वो स्टिक ले लो तो उससे अच्छा लगता है, तो भाई मैं उसी से लगा रही हूँ। जिसने भी मुझे कमेंट किया सच में बहुत अच्छा किया था, इससे ना इतनी सुंदर मांग भरी जाती है, बहुत ही प्यारी। और भाई सिंदूर मैं भी और मेरी बहन भी हम सूखा ही लगाते हैं, हम लिक्विड सिंदूर कभी लगाते नहीं हैं, हमेशा हमारा सूखा सिंदूर ही लगता है, ठीक है। और आप सोचोगे पर्दे के पीछे छुप गई दीदी, नहीं भाई मैं नेल पेंट लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पैरों पे नेल पेंट लगानी है। और ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी, तो मैं इनका भी लिंक टैप कर दूँगी अगर किसी को चाहिए। बहुत ही अच्छी नेल पेंट है, 12 का सेट आया था। तो बाय बाय। तो चलो भाई इसी के साथ आगे वीडियो में एंड पे, तो कल मिलूँगी न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर